नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 फ्रॉड लोन ऐप्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको 10 लोन एप्लीकेशन बताऊंगा, इनमें से आपको किसी का भी लोन रीपेमेंट नहीं करना है। और 10 नहीं, मैं आपको 10 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करना है, और क्यों नहीं चुकाना है आपको लोन ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये आप लिस्ट बना सकते हैं आराम से। कॉपी या कोई पेन वगैरह अपने पास लेकर बैठिए, या अगर आप मोबाइल फ़ोन में नोट करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन में नोट कीजिए। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। एक एक एप्लीकेशन जो मैं आपको बताऊंगा, ये सभी फर्जी एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 10 फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। टेंशन ख़त्म कर दो और रुपये बर्बाद मत करना बिल्कुल भी। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको सच में मज़ा आ जाएगा। और अब जो है ये एक न्यू अपडेट है अगस्त 2024 का, तो कुछ नई एप्लीकेशन को भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर इनमें से जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, किसी भी एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है या आप लेने की सोच रहे हैं, तो पहले तो इंस्टॉल ही मत कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर आपने लोन ले रखा है तो चुकाइएगा मत। क्यों मत चुकाइएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अगर आप इनके हैरेसमेंट से परेशान हैं, इनसे आपने लोन ले रखा है, या आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पे हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपकी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, कुछ भी आपके साथ में उल्टा सीधा करने की धमकी दे रहे हैं, या आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता दूंगा इन लोन एप्लीकेशन से बचने का। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी लोन एप्लीकेशन है, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी आपको दिखाऊंगा और फेसबुक पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ह्यूजो लोन इंडिया। ठीक है, HujoLoan.top करके इनकी वेबसाइट है। इनकॉन फाइनेंस लिमिटेड लिखा हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी बनाई है इन्होंने वेबसाइट, जैसे कि आपको लगेगा प्ले स्टोर है। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, चलिए अगले ऐड की तरफ बढ़ते हैं। ये सब इंस्टाग्राम के मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ अभी। तो ये आ गया गो कैश। ठीक है, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, आप लोगो वगैरह देख लीजिएगा। अगर इनमें से आपने किसी भी ऐप से लोन लिया है तो आपको इनका पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना आगे बताऊंगा। और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इंस्टॉल भी मत कीजिएगा। अगर आप कोई ऐड देखते हैं तो इनसे दूर रहिएगा। ठीक है, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनको इंस्टॉल करने के बाद आप फंस सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक है, डब्लू कैश। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं, फिर इस पर क्लिक करते हैं। हाँ, तो क्रेडिट प्लस फाइनेंशियल। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, गायब हो गई है। ठीक है, इनने अपनी वेबसाइट ही बदल दी होगी, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, चोर है ना, इसलिए। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्रेड ईज 0710 करके कोई पेज है, उन्होंने ऐड रन किया है। फेल टू लोड। देखिए, बहुत सारे फेल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी RBI थोड़ा सा एक्शन में आ चुका है, तो ये सभी जो है भाग भी रहे हैं। फिनिकास। ठीक है, ये फर्जी एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। फिनिकास पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, आप लोगों के लिए बता दूं। और कंटिन्यू पर अगर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, चलिए बैक आ जाते हैं, अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका ऐड देखिएगा फिनिकास का। ठीक है, स्विच माई लोन। ठीक है, स्विच माई लोन सही लिखा है, लेकिन अंदर यहाँ पर SWTICH स्विच की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वही फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, बैक आ जाते हैं, अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैश पर बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, और इन सब की वेबसाइट आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी। ये कोई प्ले स्टोर नहीं है, इन लोगों ने प्ले स्टोर की तरह वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी है। ठीक है, ताकि आपको लगे कि प्ले स्टोर है। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये है 450 क्रेडिट स्कोर, यू कैन बोरो 10,000। चलिए देख लेते हैं। नो हिडन फीस, अप्रूवल इन 15 मिनट्स। नाम यहाँ पर दिया नहीं है। चलिए आगे डाउनलोड पर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर नाम लिखा होगा जरूर। एक बार और क्लिक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर डाउनलोड के लिए नहीं आ रहा है, सीधे मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड, जिससे कि आप पहले ही फंस जाए इनके जाल में। ठीक है, बच के रहिएगा ऐसी एप्लीकेशन से या ऐसे ऐड से। इंडिया लोन 08। ठीक है, साथी कास, ये बहुत फ्रॉड है। साथी कास बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ध्यान रखिएगा। कोई मोबाइल नंबर, कोई OTP वगैरह नहीं देनी है आपको। ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन है। इनका पेज है इंडिया लोन।
चलिए इनका भी ऐड देख ही लेते हैं क्लिक करके कि क्या है ये। अप्लाई नाउ पर नोटिफिकेशन आ गया, देखिए गो टू कैश, ठीक है। लर्न मोर पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ और ज़्यादा एड्स वगैरह। ओके, तो ये वही आ चुका है। अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर से वही वेबसाइट ओपन हो गई, वही आ गया, ठीक है। तो गो टू कैश करके कोई ये वेबसाइट वगैरह है, जो भी है फ़िलहाल। तो ये अब इन लोगों ने चाल खेल लिए। अब ये पहले मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है ओशियन क्रेडिट लोन पर्सनल लोन, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। देखते हैं एप्लीकेशन वर्किंग है या नहीं। देखिए फाइल माइट भी अम्पुल वर्किंग है, एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, कूदाना क्रेडिट, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है, बच कर रहिएगा, बिल्कुल फ्रॉड, ठीक है। ये लगता है आपको प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। कोई पेमेंट नहीं करना है इनका, क्यों नहीं करना है वो आगे बताऊंगा। फाइल माइट भी अम्पुल, कैंसिल कर देते हैं, बैक आ जाते हैं। अगली ऐप की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि ये है बेलो क्रेडिटो, ठीक है। मतलब क्या बोलो, बेलो क्रेडिट करके है, ठीक है। और इनके ऊपर वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, फेसबुक पे ऐड है। क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। इतने फ्रॉड है ये, मतलब सब पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे हैं ज़्यादातर ये एप्लीकेशन, और शायद इनके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है फर्जी लोन एप्लीकेशन में। चलिए टैप लोन क्लिक कर लेते हैं। नीड फास्ट कैश, डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। मतलब क्या ही बताऊं यार, इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। क्लिक कर देता हूं डाउनलोड पर। देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन, 10 से ज़्यादा शायद एप्लीकेशन हो गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनका रीपेमेंट क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये है सभी फ्रॉड एप्लीकेशन। ना तो इनका लोन आपके सिविल में से होगा, ना ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे, ना सैंक्शन लेटर देंगे, ना ये आपको किसी प्रकार का मतलब कोई भी ऑथोराइज NBFC का या RBI का या बैंक का कोई भी लेटर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। मतलब डायरेक्टली अगर बोलूँ तो ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। अब इंडिया में लोन प्रोवाइडर जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी वेबसाइट है, उनके लिए नियम क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। जो भी वेबसाइट है उसका NBFC या बैंक से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मतलब NBFC और बैंक के बिहाफ पर ही वो एप्लीकेशन वर्क कर सकती है, लोन प्रोवाइड करा सकती है। मतलब एज ए लेंडर तो कोई जो है, मतलब कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कंपनी है, वो लेंडर काम कर सकती है, लेकिन जो पैसा वितरित होगा वो NBFC के थ्रू होगा या बैंक के थ्रू होगा, ठीक है, जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सिविल में जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो जाए, सिविल स्कोर में, क्रेडिट स्कोर में, ठीक है। तो इनसे अगर आप लोन लेंगे तो इनका कोई सिविल स्कोर तो होता नहीं है, ना कोई क्रेडिट स्कोर में ये रिपोर्ट में मतलब जो है अपना लोन या अपनी NBFC का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इनको अथॉरिटी नहीं है कि आपका सिविल भी चेक कर पाएँ, ठीक है। हालांकि अब इन्होंने तरीके ईजाद कर लिए हैं कि आपको लगेगा कि आपका सिविल चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे तरीके ईजाद कर लिए हैं और वो सभी एक वीडियो में बताना मतलब बोल सकता हूँ कि ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराती है, जिनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, ये सभी फर्जी एप्लीकेशन हैं। अगर आपने इनसे लोन ले रखा है तो इनका लोन धोखे से भी चुका मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनका लोन चुकाया है, ये क्या करेंगे, आपको दोबारा से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या बिना अमाउंट ट्रांसफ़र करे भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने लोन एप्लीकेशन केवल इंस्टॉल की, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह डाली, कोई पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में और ये रीपेमेंट की डिमांड करने लगी। जी हाँ, और आजकल पता ही है ना आपको, कितनी सारे इनका जाल पूरा फैला हुआ है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, पता नहीं तमाम जगह पर इनका बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो ये हैरेसमेंट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, जो कि ये करते हैं। अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया समय पर तो ये आपकी न्यूड फोटो बनाकर वायरल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मतलब गंदे फोटो बनाकर,
किसी गंदी वेबसाइट से कोई गंदा फोटो उठाएंगे, उस पर आपका फेस पेस्ट करेंगे और आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी इनके पास। अगर आप मेल हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई फीमेल है जिसकी डीपी लगी है, ठीक है, तो वहाँ से उस डीपी से भी ये फ़ोटो कभी कभी मैंने ऐसा देखा उठाकर और उस न्यूड फोटो पर जो है पेस्ट करते हैं और उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके वायरल करने की धमकी देने लगते हैं। ठीक है, आप इनको पेमेंट करोगे, घर मकान दुकान वगैरह सब कुछ बेचोगे, इनका पेमेंट कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी बार आप पेमेंट करोगे फिर से आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे, बोलेंगे हमारे पास पेमेंट आया नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है, UTR नंबर बताओ। आप नंबर बताओगे तो बोलेगा नहीं 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 ये नहीं, आपको हम नया एक लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पर पेमेंट करो। आप उस लिंक पर पेमेंट करोगे, फिर बोलेंगे एक नया लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट करो। और आपको पता है अगर आप इनसे लोन लेंगे तो अगर आपने 5,000 का लोन लिया तो आपको 10,000 चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है। 10,000 के लोन के 6 या 7,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे, बाकी प्रोसेसिंग फ़ी या किसी के नाम पर काट लेंगे। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि 10,000 के लोन का केवल 5,000 ही आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। अगर आपको 4,000 का लोन लेंगे, 4,000 का लोन अगर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में केवल 2,000 का ही लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है इनका वसूली चलती है। और उसके बाद जब ये लोन का रीपेमेंट मांगेंगे वापस तो 7 दिन में मांगेंगे, मतलब 7 डेज़ का आपको टेन्योर देंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि जो आपने 10,000 का लोन लिया उस पर 10,000 पर भी आपसे ब्याज लेंगे। मतलब एक तो आपके बैंक अकाउंट में कम ट्रांसफ़र किया, 10 का 5 किया या 6 किया या 7 किया, 3-4 हज़ार रुपये पहले ही काट लिए, 5,000 रुपये पहले ही काट लिए, उसके बाद 10,000 पे ब्याज लेंगे। यानी आपको पूरा पेमेंट करना होगा लगभग 10,000 का 11-12 हज़ार रुपये। ठीक है, और अगर आपने कर भी दिया, सपोज आपने कुछ भी करके आपने पेमेंट इनका कर भी दिया, मोबाइल बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया, या आपने कुछ भी बेच के इनका पेमेंट कर दिया, घर मकान दुकान जो भी ज़्यादा संपत्ति है सब कुछ बेच के आपने इनको बार बार भी पेमेंट कर दिया, तब भी इनका पेमेंट कभी ख़त्म होना नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये सब फ्रॉड है, आउट ऑफ इंडिया से वर्क कर रहे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका लोन चुकाने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर आपने चुकाने का सोचा तो सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये तो न्यूड फोटो बनाकर वायरल कर देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आप तो बोल रहे हो कि लोन मत चुकाओ और हमारा तो सब में जो है बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती आपकी तब भी होगी अगर आपने लोन चुका दिया, तब भी वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजने की बार बार धमकी देते रहेंगे। फिर आपको लगेगा एक दिन कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ इससे बचने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन जाना है, या आपकी नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर चले जाइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ पर। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में करेंगे तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक 1 या 2 दिन में पहुँच जाएगी और पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आ जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है, जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको पुलिस कंप्लेंट में नहीं लिखाना है। क्यों नहीं लिखाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आपको एक तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है, चाहे नियर बाई पुलिस स्टेशन में। ठीक है, बता देना है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोन एप्लीकेशन फर्जी है और मैंने इसको धोखे से इंस्टॉल कर लिया, अब ये मेरे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जो है इनके पास पूरी पहुंच चुकी है। अब मुझे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे गंदे फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे करके आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा और बताइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। ये लाइन आप जरूर लिखवाइएगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने इसके संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। काफ़ी बचाव होता है इससे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी एक कंप्लेंट कराने की। पूरी डिटेल में कंप्लेंट करा दीजिएगा, जो भी इनके स्क्रीनशॉट हैं, जो भी धमकी हैं, वो सब कुछ पुलिस को दिखाइएगा। ठीक है, अब उस कंप्लेंट की कॉपी भेजना है आपको अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, किसी पर्सन को भी छोड़ना नहीं है। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है, मेरे ख्याल से शायद एक बार में 5 लोगों को ही सेंड कर सकते हैं या 4 को, तो उन सबको 1 बाई 1 करके, मतलब 5-5 का या 3-3 जैसे भी सेंड करते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर, तो उस हिसाब से सबके पास सेंड कर दीजिएगा उस कंप्लेंट की कॉपी। बता दीजिएगा मेरा फ़ोन हैक हो गया है, किसी साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा जो है मुझे परेशान किया जा रहा है, कोई साइबर क्रिमिनल है जो कि मुझे परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। इसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार लोगों को पता चल जाएगा हम लोन अप्लाई कर रहे थे। तो देखिए, जो बात आप हाइड करना चाहते हैं उस फोटो में, वो आप हाइड भी कर सकते हैं। मतलब जो आप फोटो खींचेंगे पुलिस कंप्लेंट का, जिसको आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हाइड भी कर दीजिएगा। ठीक है, और या फिर अगर आप स्टेटस लगाकर बताना चाहते हैं तो स्टेटस लगा दीजिए व्हाट्सएप पर। लेकिन आपको ये सभी जब आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बता दें, कॉल करके जैसे भी आप बताना चाहते हैं वैसे सूचित कर दें। उसके बाद करना है आपको अपना नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप परमानेंट बंद। मतलब अगर आपको कोई मैसेज करे तो वो डबल टिक नहीं होना चाहिए, ब्लू। ठीक है, आपने देखा होगा ना ब्लू टिक आ जाते हैं डबल, तो अगर वो ब्लू टिक आ गए तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं वो समझेंगे कि आप मैसेज तो सीन कर रहे हो लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हो, फिर आपको हैरेसमेंट करेंगे। तो आपको करना है व्हाट्सएप परमानेंट बंद। मतलब कोई भी आपको मैसेज भेजे तो सिंगल टिक आना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप बंद कर देना है और नंबर बंद कर देना है।
जब आप व्हाट्सएप और नंबर बंद करेंगे तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो भेजेंगे ना फ़ोटोज़ वगैरह। तो आप लोगों के लिए बता दूं, 1 2 3 4 लोगों को वो ट्राई करेंगे कि इनसे कांटेक्ट करके कि आपके थ्रू कैसे पहुंचा जाए। और आपको पता है, सबको ऑलरेडी पता होगा आपकी कांटेक्ट लिस्ट में, या अगर नहीं भी पता होगा तब भी कोई भी इंसान किसी को इन्फ्लुएंस डायरेक्ट तो कर सकता है, किसी सेकंड पर्सन के थ्रू कम कर पाएगा। और अगर आपकी कांटेक्ट लिस्ट में वो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो गए जिससे आपका थोड़ा परिचय कम है, तो आपसे और ही कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात तो वैसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, ठीक है। तो ये 1 2 2 4 के पास मैसेज करेंगे कि इस बंदे को जानते हो, इस बंदे को जानते हो, वहाँ से इनको मिलेगा नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। बस समझ लो, फिर ये हो जाएंगे परेशान। फिर ये कुछ लोगों को कॉल भी करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है। वहाँ से भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सबको पता होगा आपका फ़ोन हैक हो चुका है, तो वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलना नहीं है। और बाकी आप जब कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करके बताएं तो एक बात और बता दीजिएगा, अगर कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। अगर मेरे बारे में कोई पूछता है तो बता दीजिएगा हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो अपने आप कॉल करना कर देंगे बंद। 1 से 2 दिन ही ट्राई करते हैं। इनके पास भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे इन्हें वसूली करनी है, आप इकलौते नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है, इनका कोई पेमेंट नहीं करना है। ये ना तो आपका सिविल ख़राब कर सकते हैं, ना ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे, ना ये आपको सैंक्शन लेटर देंगे। आप मांग के देख लेना, ठीक है। और इनका लोन आप सिविल में भी चेक कर लेना, इनका लोन आपको सिविल में भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन है, ये तो मैं केवल 10 आपको बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, 35 टॉप 35 फ्रॉड लोन ऐप्स। तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन बताए हैं। तो इनका ओवरऑल आपको पेमेंट करना ही नहीं है कभी भी। इनका पैसा अगर आपने ले लिया है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने रिसेंटली लोन लिया है, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ में हैरेसमेंट आगे हो सकता है। और बचने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। आपको सिंपल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, चाहे ऑनलाइन करा दीजिए चाहे ऑफलाइन, ठीक है। अगर ऑनलाइन कराते हैं तो ऑफलाइन मत जाइएगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर आपने ऑफलाइन करा दिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम है तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं इन सब बातों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई हो और चैन से सोइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की। लोन ले लिया है तो कोई आपने ऐसा क्राइम नहीं कर दिया है और इनका कोई लोन चुकाना नहीं है आपको। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी NBFC या बैंक से लोन लिया है, मतलब किसी NBFC की एप्लीकेशन या कोई बैंक की एप्लीकेशन या किसी बैंक से लोन लिया है, किसी NBFC से लोन लिया है, तो जरूर चुका दीजिएगा समय पर। अगर तब आपने समय पर नहीं चुकाया, आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। और NBFC और बैंक आपको पता है ना कि ये 7 दिन का लोन नहीं देती हैं, वो प्रॉपर आपको एक टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं जो कि मंथ्स का होता है, ठीक है, महीनों का होता है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। एक और तरीका भी है, आप मुझे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगी। उस पोस्ट में मेरा मोबाइल नंबर होगा, डायरेक्टली आप कॉल कीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पर बात करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए ना आप मुझसे संपर्क करने का तरीका। और वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं और इसी प्रकार प्यार बनाए रखिएगा चैनल पर। और मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन के लिंक दे दिए आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, इसके अलावा मनीव्यू, ओलिव। तो अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। खासकर ट्रू बैलेंस से और ब्रांच से आपको मिनटों में लोन प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप जो मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की, अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो लोन समय पर जरूर चुकाइएगा क्योंकि सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।